हेलो, प्रणाम। आज गुरुपुरब की सबको लख लख बधाइयाँ। गुरु नानक बर्थडे की सबको बहुत बहुत मुबारक। गुरुद्वारे जाना और सत्संग सुनना और गुरबाणी को अपने अंदर बसाना, बस यही हो जाए तो गुरुपुरब हो गया। गुरबानी अंदर बसनी चाहिए। गुरु नानक देव सबके दिलों में वास करें। आज अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है, हम बोर क्यों हो जाते हैं। कभी सोचा है हमने कि जानवर कभी बोर नहीं होता, पेड़ पौधे बोर नहीं होते, इवन छोटे बच्चे भी बोर नहीं होते। तो बोर हम क्यों हो जाते हैं? एक तो बोर होने की पहली वजह, हमारे अंदर जब मेमोरी बनने लग जाती, कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है, तो हमें लगता है ये नहीं कुछ और। हमें उत्तेजनाओं को पाना ही लगता है कि हाँ कुछ, क्योंकि हमने अपने सेंसेस मारने शुरू कर दिए होते हैं। छोटी चीज़ों से हमें अंदर डोपामिन रिलीज़ नहीं होता। हमें चाहिए उत्तेजना वाली, खाने में भी उत्तेजना, बहुत तीखा, हर चीज़ में उत्तेजना। हम सुपरफिशली जीने लग जाते हैं। हमें होता है जहाँ रह रहे हैं वहाँ नहीं, कहीं और, मतलब एक इमेजिनेशन की दुनिया में ही हम जीते हैं। ये जो वर्तमान में होता वो नहीं चाहिए, हमें कुछ और चाहिए। हमारी जो एनर्जी है वो कुछ और पाने के लिए सोचती रहती है, जिसकी वजह से हम जो काम कर रहे हैं उसमें गहरे नहीं हो पाते। वो चाहे मटेरियल वर्ल्ड हो चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो, नियम एक ही होता है कि गहरा होना है तो कर्म में मज़ा लेना होगा। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति कर्म में मज़ा लेता है, फल तो आना ही आना है, वो गहरा हो जाता है। फल जो भी आता है वो अनुभव में आता है, और जो भी करता है कर्म, अगर जो अच्छे से किया होगा तो फल भी अच्छा ही आएगा। भावना, जैसे थॉट में हम जो सोच के चलते हैं उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। और गहराई लेनी है तो बोर्डम, यानी हमें सुपरफिशली जीने से बचना होगा। हम हर चीज़ को सुपरफिशली और जल्दी चाहते हैं। एक तो ये जल्दी से हमें रुकना होगा, दूसरा डीप इंटरेस्ट हमें पैदा करना होगा। उसमें क्या क्या रुकावटें आ रही हैं उसकी हमें टैली करना होगा। क्योंकि अगर जो हम मटेरियल वर्ल्ड में भी सुपरफिशली जिएंगे तो वहाँ भी कहीं नहीं पहुँच पाएंगे, और ये तो शरीर से पार जाने का रास्ता है। इसमें तो हमें बहुत धीरे धीरे कदम करके बहुत पेशेंस से चलना होगा। हमें 3 तरह के इंटरेस्ट होते हैं, जबकि हम लोग सिर्फ 2 तरह के सोचते हैं। या तो हमें इंटरेस्ट है या इंटरेस्ट नहीं। जिसमें इंटरेस्ट नहीं वो भी बात ख़त्म होगी, जिसमें इंटरेस्ट है वो भी बात ख़त्म होगी। लेकिन शैलो इंटरेस्ट, जिसकी वजह से हम परेशान होते हैं, और इसी की बाय प्रोडक्ट है बोर्डम। हमें स्पिरिचुअलिटी भी चाहिए, हमें मटेरियल भी चाहिए। इधर थोड़ी परेशानी आई तो हम उसमें जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं भगवान हमारा शॉर्टकट में हमारे सारे काम निपटा दे। स्पिरिचुअलिटी भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ भीख मांगना चाहिए। हम भीख मांगते हैं मंदिर जाके, मतलब हम कामचोर हैं, हम पढ़ाई नहीं करेंगे, हम प्रकृति के नियमों को नहीं मानेंगे, जो चीज़ जैसे हो रही है वैसे नहीं। कार्मिक अकाउंट भी हमारे चेंज कर दे भगवान, क्योंकि हम वहाँ जाके मंदिर में माथा टेक रहे हैं, भजन गा रहे हैं, उसकी स्तुति गा रहे हैं। ज़रा सोच के तो देखें, हम भगवान को भी अपना नौकर बनाने को तैयार होते हैं। हम कहते हैं भगवान अपने नियम चेंज कर दो, जो कार्मिक अकाउंट है वो भी हमारे चेंज कर दो। हम मेहनत नहीं करेंगे, हमें शॉर्टकट चाहिए। भगवान नहीं चाहिए, हमें शॉर्टकट चाहिए। देखा जाए तो हमारे चेहरे पे ये बहुत बड़ा, एक तरह से हमने झूठा नकाब पहन रखा है। पता नहीं ये चीज़ कैसे समझ आ गई। सोचते हैं माँ बाप को मक्खन लगाते हैं, वैसे भगवान को मक्खन लगाएंगे और भगवान हमें नारियल चढ़ा देंगे, हमें ये दे देंगे, हमें वो दे देंगे। और फिर वो नहीं होता तो ये सोच तो हमारी थी ना कि ऐसा हो जाता है तो अगली बार एक और नया हम लेके आ जाते हैं अपने मन में, अब ये हो जाए, अब ये हो जाए। और अगर जो नहीं होता
तो भगवान है ही नहीं। हम सच्ची स्पिरिचुअलिटी से दूर हो जाते हैं। इससे अच्छा तो नास्तिक होता है, कम से कम वो अपने शरीर के दम पे कुछ करना तो चाहता है, वो कम से कम किसी के ऊपर फेक तो नहीं करता, किसी को ये तो नहीं कहता ये नहीं और वो नहीं। गहराई में जाने के लिए हमें पैटर्न बनाने होंगे, हार्ड होता है, लेकिन अब हम स्कूल में जाते हैं, कितने सालों तक जाते हैं, तब जाके एक डिग्री हाथ में आती है। और परमात्मा के रास्ते हम क्या कहते हैं, हमने इतने मंत्र जाप कर लिए, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, अब हमें रिजल्ट चाहिए। भगवान तो आके कहेगा नहीं कि तुमने किया या नहीं किया, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। बस अपनी इल्यूज़न में अपने हिसाब से हम एक निश्चित कर लेते हैं और फिर हम सोचते हैं हम उसके अधिकारी हो गए। बोर्डम से बचने के लिए एक तो अपेक्षाएं ख़त्म करनी होगी। हम क्या करते हैं, रिज़ल्ट चाहते हैं, रिज़ल्ट चाहते हैं, रिज़ल्ट नहीं आया तो बोर हो जाते हैं। सुपर और देखा जाए तो काम में मज़ा आ गया तो रिज़ल्ट काम ही हो गया। अगर जो हम किसी का मान लिया सिलाई करते हैं, कपड़ा सिलते हैं, अगर जो कपड़ा सिल दिया, उसका पूरी फिटिंग का आ गया और उसने पहना और उसके चेहरे पे स्माइल लगी, वहीं मिल गया, वो देगा जो देगा ही, लेकिन हमें एक हुनर का एक मज़ा आया, एक समाज में कुछ योगदान दिया, इस चीज़ का मज़ा आया। इस चीज़ की तरफ हम ध्यान देते नहीं। अगर हम फोकस ये कर लेते हैं हमें इतना पैसा चाहिए, हमें ये चाहिए, चाहिए को हटा के ये समझिए कि हमें एक्सपीरियंस कितना मिला है, तब बोर्डम कम होगी। बोर्डम छोटे छोटे कामों में हो जाती है। देखा है तो रोज़ का रोज़ जो काम होते हैं, डेली ट्रिफल्स, रोज़ सबको नहाना होता है, रोज़ कपड़े प्रेस करने होते हैं, रोज़ घर की सफाई करनी होती है, रोज़ ब्रश करना है, सभी को ये सब करने होते हैं। और उसके बाद फिर हम कुछ और काम करते हैं। अब ये करते करते क्या है, मन बोर हो जाता है। सब फिर कहते हैं आउटिंग पे अब जाते हैं, ये सब क्या है, क्योंकि मन को हम हर चीज़ में मज़ा, गहराई में जाने का मज़ा नहीं लेते। हम लोग क्या करते हैं, हर चीज़ में हमारा क्या होता है, जैसे हमने किसी यहाँ से ऋषिकेश जाना है, अब हमारी नज़र सिर्फ ऋषिकेश पहुँच के वहाँ बैठ के गंगा किनारे पे अगर जो हो गई, तो रास्ते में जो बस से हमने यात्रा की, ट्रेन से यात्रा की, सहयात्री मिले, उनसे बातचीत की, उसका अगर जो मज़ा नहीं लिया, हम कुंठित हो गए, बस कहीं रुक गई है, तो अगर जो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो वहाँ पे भी तो हरियाली है, वहाँ पे तो प्रकृति है, उसका मज़ा नहीं लिया, कुंठित होते रहे, तो कितना शॉर्टकट किया। ये देखा जाए तो ज़िंदगी भी तो हमारी एक यात्रा ही चल रही है। इसमें जो ऊपर नीचे हो रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, किसी का जन्म हो रहा है, किसी की मृत्यु हो रही है, कोई बीमार हो रहा है, कोई ठीक हो रहा है, ये सब यात्रा के अनुभव ही तो है। अनुभव का नाम ही तो एंड में आके मौत में ख़त्म होगा। देखा जाए पूरी ज़िंदगी क्या है, अनुभव का एक पुलिंदा, जो कि आगे हमारे कार्मिक अकाउंट को बनाएगा। अगर जो हमने ज़िंदगी में मज़ा ही नहीं लिया तो क्या मज़ा लिया। हर चीज़ का मज़ा लेंगे तो गहरे हो जाएंगे, वर्तमान में आ जाएंगे। शैलो इंटरेस्ट नहीं, डीप इंटरेस्ट लाना होगा। और बोर्डम इसलिए आती है कि हम इमेजिनेशन की ज़िंदगी में जीते हैं, और ये बोर्डम किसको नहीं है, जानवरों को नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उनकी इमेजिनेशन ज़िंदगी कुछ है ही नहीं, तुलनात्मक भी नहीं है, और दूसरा कोई किसी तरह का उनका पास मेमोरी बॉक्स नहीं है, ऐसा नहीं वैसा। हम लोग क्या करते हैं, हर चीज़ में जब वहाँ पे होते हैं तो वहाँ से पीछे का याद करते हैं। जैसे बचपन, हम बड़े हो गए तो बचपन का याद करते हैं, बचपन में होते हैं तो बड़ों को देख के हम सोचते हैं कब बड़े हो जाएंगे। किसी चीज़ का भी मज़ा नहीं लेते, हमेशा बोर ही होते रहता है। बच्चा पढ़ाई में बोर होता है, स्कूल जाता है, तो बड़े हो जाते तो हम स्कूल के दिनों को याद करते रहते हैं, क्योंकि हमें वर्तमान में जीना नहीं आता। हमें जब तक ये बोर्डम से हम समझेंगे नहीं कि जो जहाँ है वहीं कुदरत ने तय किया है, इतना कुछ हो के एक चीज़ होती है। एक हमारे मन में हर टाइम ईगो होती है, ईगो किसी काम की नहीं है। बहुत चीज़ें मिलके एक चीज़, किसी काम, गलत भी और सही भी, किसी जगह पे पहुंचते हैं हम लोग, लेकिन हम जरा सी उसमें चूकते नहीं है ईगो लाने के लिए, और ईगो के कारण भी बोर्डम आती है। जहाँ हमारी ईगो की पूर्ति नहीं होती वहाँ हम बोर हो जाते हैं। हम कोई मक्खन नहीं लगाता, कोई हमें पूछता नहीं है, तो हम बोर हो जाते हैं। देखना पड़ेगा हम कितने उथले जी रहे हैं, गहरे होना होगा। ईगो है अवेयरनेस की कमी, क्योंकि बहुत कुछ मिलके बहुत कुछ होता है, पूरी प्रकृति लगती है, तब एक चीज़ किसी सिरे पे चढ़ती है। तो बेवकूफ़ी है हमारा ये कहना कि हाँ देखो ये मैंने किया, पता नहीं कैसे हो गया।
बोर्डम पे ध्यान देंगे तो स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी। देखा जाए तो मटेरियल और स्पिरिचुअलिटी अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही सूत्र के, जैसे वो कहते हैं ना, अब एक गिलास है, गिलास के अंदर पानी है, गिलास का नहीं होगा तो पानी उसके अंदर टिकेगा कैसे? ऐसे ही हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं करेगी तो आत्मा का अनुभव होगा कैसे? बॉडी का भी ध्यान देना होगा, उसे भी सर्वाइव करना होगा, लेकिन अति पे नहीं। इसका काम जो है, जितनी इसकी औकात, शब्द थोड़ा चीप लगेगा लेकिन है ही, जितनी इस बॉडी की औकात है उतना ही इसके लिए हम लोग करें। हम लोग पूरी ज़िंदगी बॉडी को ही सजाने में रह जाएंगे तो अंदर जिसके कारण ये बॉडी मिली थी वो कार्य रह जाएगा। और उसके लिए हमें धीरे धीरे रोज़ की रोज़ इंटरेस्ट बढ़ाना होगा, डीप इंटरेस्ट करना होगा शैलो इंटरेस्ट से। आज इतना ही, कल फिर बात करते हैं।